घबराना पीछे सारा जमाना मैरवा के सम्मान में मैरवा के सम्मान में मैरवा के आशीर्वाद दी आशीर्वाद दी। मैरवा प्रखंड परिषद पहुंची हुई है। अब से कुछ ही देर बाद इनका नामांकन होगा और इस नामांकन को लेकर के काफी सरगर्मियां हैं और इसी सरगर्मी के बीच हम पहुंचे हुए हैं मैरवा कार्यालय परिसर में। यहाँ पर इनका नॉमिनेशन हो रहा है। हम आपको जोड़ते हैं जायसवाल से। कैमरा पर्सन इमरान साहब, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीमान। होगा कि क्या चीज है, पढ़े लिखे और अनपढ़ में बहुत अंतर है। इस बार गारंटी हर साल के अपेक्षा पूर्ण रूप से है कि इस बार मैरवा का विकास होगा ही और पूनम जायसवाल भारी मतों से जीतेंगे। बता दीजिए। राजन जायसवाल, वार्ड नंबर 3। आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारा समर्थन दे रहे हैं। और पिछले आपने जो अध्यक्ष के जो चुनाव के चेयरमैन के नतीजे आए थे, जो जिन्होंने चेयरमैन पद को संभाला, उनका सारा विकास आपने देख लिया है, सारी जनता ने देख लिया है। तो इस बार सारी जनता हमको समर्थन दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। चुनाव हो रहा है, जनता ने मैरवा का 5 साल के लिए धनादेश दिया था। बीच में गड़बड़ी और अनियमितता को लेकर के चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का निर्णय लिया। इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह कौन है? इसके लिए पूर्व चेयरमैन रहे हैं जिम्मेदार, क्योंकि जो होल्डिंग टैक्स हुए, जितने भी बजट पेश हुए, सबको घोटालाबाजी करके, सबको जुर्माना दिखा के हमने मानती है कि घोटाले हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। जनता जनादेश देती है, अध्यक्ष बनाती है, तो कैसे जनता यहाँ की विश्वास करे कि आप घोटाला नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। घोटालों का इतिहास रहा है। 20-25 वर्ष यहाँ जो भी चेयरमैन हुआ, सब पर घोटालों का, सब पर अनियमितता का, सब पर दलाली का, सब पर तमाम तरह के अनियमितता का आरोप है। तो आप कैसे विश्वास जनता को दिलाएंगे, बताइए। मैं ये वादा करती हूँ कि मैं सारे वर्ग के साथ सबकी आवाज बनूंगी। महिलाओं के हक की हुई या बुजुर्गों के सम्मान की हुई या मैरवा के विकास के किसी भी तरह का मैरवा के हित में जो भी काम है वो मैं सारे करूंगी। अगर मैं नहीं अपने विश्वास खड़े उतरती हूँ अपने बातों पे, तो मैं मात्र 2 साल के लिए ये समय मांग रही हूँ, और नहीं हो तो मैं दोबारा फिर इस मैदान में नहीं आऊंगी। जाती हैं तो सबसे पहला विकास कार्य क्या होगा मैरवा के लिए? मैरवा की जनता के लिए जो सबसे अहम है, आज गर्मी के दिनों में जो है लाइट की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जितने भी
छोटी जितने भी आज तक के विकास में कमियां रही हैं, कहीं भी कहीं बैठने की सुविधा नहीं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, इस गर्मी के इस सब की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, पिछले बार जब आप चुनाव लड़ी थी तो काफी आपके चर्चा हो रहा था, लेकिन कुछ मतों से आप चूक रह गई। इस बार वो चूक को कितना दुरुस्त कर चुकी है? मैं बिल्कुल दूर करूंगी। ये मैरवा की जनता जो है वो समझ चुकी है कि किसको आगे ले आना चाहिए। एक महिला जो है आगे आती है तो वो सच्ची सेवा के साथ आती है, सच्चाई के साथ आती है, जरूर विकास होगा। ये हमारा वादा है कि मैरवा जो है एक विकासशील नगर बनेगा।